नमस्कार दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के हम लोग फिर से शुरू करते हैं रीतकाल का भाग 2। पिछली कक्षा में हमने जो है चिंतामणि त्रिपाठी जी का अध्ययन किया था, इनके सभी 9 ग्रंथों के बारे में और विशेष कथन के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कुलपति मिश्र। जन्म अनिश्चित। कविता काल में इनको 1660 से 1700 ईस्वी के बीच माना जाता है। पिता परशुराम मिश्र। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बिहारी लाल जी के भांजे थे और सवाई राजा जय सिंह के पुत्र राम सिंह के दरबार में रहते थे। शुक्ल जी के अनुसार ये आगरा के रहने वाले माथुर चौबे थे और महाकवि बिहारी लाल के भांजे थे। रीतकाल के कवियों में संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, ब्रजमंडल के निवासी थे, अतः इनकी ब्रज की चलती भाषा पर अधिकार होना ही चाहिए था। ध्यान रखिएगा, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इनकी रचना संग्राम सार, ये महाभारत के द्रोण पर्व का अनुवाद है। रस रहस्य, ये मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण तथा केशवदास के रसिक प्रिया के आधार पर लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, रस रहस्य, मम्मट के काव्य प्रकाश और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण और केशवदास की रसिक प्रिया, तीनों के आधार बनाकर रस रहस्य लिखा गया है। दुर्गा भक्ति चंद्रिका, यह दुर्गा सप्तशती का अनुवाद है। युक्त तरंगणी, नखशिख, द्रोण पर्व, ये पहले आचार्य कवि थे। इन्हें सुखदेव मिश्र ने भारी आचार्य कहा है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला आचार्य कवि कौन था, तो बिना किसी देरी के आप तुरंत टिक लगा देंगे। किस नाम पर? हम तुरंत टिक लगाएंगे कुलपति मिश्र जी के नाम पर। फिर से रिवीजन करते हैं। जन्म निश्चित नहीं है। कविता काल 1660 से 1700 ईस्वी। पिता परशुराम बिहारी लाल के भांजे, सवाई जय सिंह के पुत्र राम सिंह के दरबार में रहते थे। रचनाएं संग्राम सार, रस रहस्य, दुर्गा सप्तशती, युग तरंगणी, नखशिख, द्रोण पर्व, और ये पहले आचार्य थे। अगला है कुमार कवि। ये ध्वनिवादी आचार्य थे, रसवादी आचार्य थे। रचना इनकी पढ़ेंगे रसिक रंजन, इनमें संस्कृत कवियों के सूफियों का संग्रह है। रसिक रसाल, दूसरी रचना रसिक रसाल। अगला इम्पॉर्टेंट और बेहद इम्पॉर्टेंट, जिससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, केशवदास। केशवदास ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1560 से 1601 और शुक्ल के अनुसार 1555 से 1617। पिता काशीनाथ मिश्र, जाति सनाड्य ब्राह्मण, आश्रय ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह, उपनाम वेदांगी मिश्र। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्हें रीतकाल का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य के समान कवित्व की दृष्टि से भी केशव का अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान है। भक्तिकालीन कवियों में ये संभवतः ही पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा के साथ साथ प्रबंध काव्य रचना का सूत्रपात किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास के संबंध में जो उक्ति कही है वो बहुत प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी ने प्राकृत का कवि मानते हैं और भक्ति काल में स्थान देते हैं। ध्यान रखिएगा, केशवदास जी को शुक्ल जी प्राकृत भाषा का कवि मानते हैं और भक्ति काल में स्थान दीजिएगा, लेकिन इनका अध्ययन हम रीतकाल में कर रहे हैं। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इससे। भले ही केशव में सूरदास तथा तुलसीदास जैसी तन्मयता नहीं दिखती हुई, परंतु उन्होंने काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का निरूपण कर आगे का मार्ग खोज लिया है। श्याम सुंदर ने कहा है, रीतकाल का प्रवर्तक किसको माना है? केशवदास जी को। मिश्र बंधुओं ने केशव को भाषा का मिल्टन कहा है। ध्यान रखिएगा, मिश्र बंधुओं ने केशवदास को भाषा का मिल्टन कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवि को जिस प्रकार की संवेदनशील और प्रेषण धर्म मिलना चाहिए वैसा केशव को नहीं मिला। जिस प्रकार के संवेदनशील और प्रेषण धर्म वाला हृदय मिलना चाहिए वैसा केशव को नहीं मिला।
रचनाएं ध्यान रखिएगा, रचनाएं रसिक प्रिया 1551 इनकी प्रथम रचना है। यह रस शास्त्र नायिका विहीन ग्रंथ है, यह रीति ग्रंथ है और इसमें 16 प्रकाश हैं। कवि प्रिया 1601 में, यह अलंकार ग्रंथ है, इसमें 16 प्रकाश है। यह 16 अध्याय हैं, इनको प्रभाव के नाम से जाना जाता है। कवि प्रिया यह रचना इंद्रजीत की राज नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखी गई थी। ये दंडी के काव्यादर्श ग्रंथ पर आधारित अलंकार ग्रंथ है। इन्होंने हिंदी की सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय रचना माना जाता है। तो हिंदी की सर्वप्रथम काव्य शास्त्री यानी रीतकालीन ग्रंथ पर रचना कौन सी मानी जाती है? कवि प्रिया मानी जाती है। आचार्यत्व की पूर्ण प्रवृत्ति इसी रचना में मिलती है। और इसी रचना में बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो बहुत पूछा जाता है, जदप सुजात सुलक्षणी सुवीरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजयी कविता बनिता मित। ये रचना आपको कवि प्रिया में ही मिलेगी। तो कवि प्रिया के बारे में फिर से, सबसे पहले अलंकार ग्रंथ है, दूसरा इसमें 16 अध्याय हैं। रचना इंद्रजीत की राज नर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखी गई है। काव्यादर्श पर आधारित, काव्यादर्श किसका ग्रंथ है? आचार्य दंडे का। इन्होंने हिंदी की सर्वप्रथम काव्य शास्त्रीय रचना माना जाता है। आचार्यत्व की पूर्ण प्रवृत्ति इसमें मिलती है। इस रचना में जदप सुजात सुलक्षणी सुबरस सरस सुव्रंत भूषण बिनु न विराजयी कविता बनिता मित, इस बारे में हम अध्ययन करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन। रामचंद्रिका 1601 में राम कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है और 39 प्रकाश मिलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्रिका पर अलग अलग वर्णन संग्रह प्रतीत होते हैं। रामचंद्रिका अलग अलग वर्णन संग्रहों से प्रतीत होती है। यह कथन किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इस रचना का आधार वाल्मीकि रामायण, हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव हैं। इस ग्रंथ में संवाद और राजकीय दृष्टि से अनुकरणीय हैं। इसमें सर्वाधिक सफलता संवाद योजना में मिले हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। केशव दास ने रामचंद्रिका को कठिन बनाने के लिए सर्वाधिक छंदों का प्रयोग किया था। इसलिए शुक्ल जी ने केशव दास को हृदयहीन कवि और तथा कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामचंद्रिका में के बारे में डॉक्टर नगेन के विचार ये हैं। डॉक्टर नगेन कहते हैं रामचंद्रिका को केशव का असाधारण महाकाव्य कहा है। रामचंद्रिका की रचना रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में लिखी गई है। इसके बाद वीर सिंह देवचरित्र 1607 ईस्वी में, यह केशवदास के अंतिम आश्रयदाता वीर सिंह देव की प्रशंसा में काव्य रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 यह वीर सिंह और जहांगीर पर आधारित प्रबंधात्मक रचना है। रतन बावनी 1607 यह ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन की वीरता पर आधारित वीर गाथात्मक रचना है। विज्ञान गीता यह रचना संस्कृत के कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक के प्रतीकात्मक शैली पर आधारित है। चंद्रबाला यह छंदों से संबंधित रचना है। नखशिख यह श्रृंगार संबंधित राधा के नाखूनों से सिर तक की चोटी तक की मंगलों का सुंदर वर्णन है। यह रीति ग्रंथ है। केशव दास पर आधारित ग्रंथ, ध्यान रखिएगा ये उपरोक्त ग्रंथों को केशव दास ने लिखा। कौन कौन से ग्रंथ, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं काफ़ी, क्योंकि बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले रसिक प्रिया प्रथम ग्रंथ है 16 प्रकाश। कवि प्रिया अलंकार ग्रंथ है 16 प्रकाश। इसके बाद रामचंद्रिका ये राम की कथा पर आती है 39 प्रकाश। इसके बाद वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी और विज्ञान गीता। चंद्रमाला नखशिख अब केशव दास पर आधारित, ये उपरोक्त ग्रंथ थे केशव दास द्वारा लिखे गए, लेकिन तो अब हम अध्ययन करेंगे केशव दास पर आधारित ग्रंथ। तो केशव दास पर आधारित ग्रंथ कौन कौन से हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखी है केशव ग्रंथावली। कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखी है केशव की काव्य माला। हीरालाल ने आचार्य केशवदास अज्ञेय केशव की कविताएं, ये प्रश्न पूछा भी गया है, केशव की कविताएं रचना किसकी है? अज्ञेय की। लाला भगवान ने रामचंद्रिका पर टीका।
केशवदास पर आधारित विशिष्ट तथ्य। श्याम सुंदर दास ने रीतकाल का प्रवर्तक माना है। शुक्ल जी ने भक्ति काल का कवि माना है। ध्यान रखिएगा, रीतकाल के प्रवर्तक श्याम सुंदर दास और शुक्ल जी ने इनको रीतकाल में रखा ही नहीं, इनको भक्ति काल का कवि माना है। और भक्ति काल के कवि के मानने का प्रमुख आधार इन्होंने रामचंद्रिका को दिया था। रसिक प्रिया इनकी पहली रचना है, जिस पर सुरति ने रस ग्राहक चंद्रिका नाम से टीका लिखा। सूरत मिश्र नाम के एक कवि थे, उन्होंने रस ग्राहक चंद्रिका टीका लिखी रसिक प्रिया पर। कवि प्रिया हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है। इस पर सुरत मिश्र ने जोरावर प्रकाश टीका लिखी है। कवि प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका और रस ग्राहक चंद्रिका लिखी है रसिक प्रिया पर। हरिचरण दास ने कवि प्रिया पर भरण तिलक तथा रसिक प्रिया पर तिलक शीर्ष टीका लिखा है। इन्होंने आदि और विषाद नामक दो संचारी भाव बताए हैं। ये अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। केशव जी के अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार केशवदास के बारे में जो कथन कहे गए हैं वे एक बार पुनः देख लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि रीति तत्वों का सम्यक समावेश केशवदास से होता है। केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहजता और भावनीयता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र 5 ग्रंथ, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जयचंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका प्रबंधात्मक रचना हैं। हिंदी साहित्य में केशव को आचार्य परंपरा का सूत्रपात किया। आचार्यत्व की दृष्टि से केशव कविप्रिय और कवित्व की दृष्टि से रसिक प्रिया श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। केशवदास ने रसिक प्रिया को रसिक जल से तृप्त करने के लिए की थी, किंतु जब कवि प्रिया की रचना सामान्य जन को तृप्त करने के लिए की थी। रसिक प्रिया रसिक जन के लिए और कवि प्रिया सामान्य जन के लिए। केशवदास हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं। भूषण, अगला केशवदास जी समाप्ति की ओर है। भूषण का जन्म 1617 से है और मृत्यु 1715। इनका मूल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनश्याम बताया है। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी और स्थान तिकवापुर कानपुर। उपाधि रुद्र शाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि दी थी। तो किसने दी थी? रुद्र शाह सोलंकी ने। इन्हें चिंतामणि और मतीराम का भाई बताया जाता है। आश्रय ये छत्रपति शिवाजी और छत्र साहू बुंदेला के आश्रय में रहते थे। ये बुंदेला के दरबार में छत्रसाल बुंदेला ने, ध्यान रखिएगा इन्होंने छत्र साहू की जगह छत्रसाल होगा, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। छत्रसाल बुंदेला ने इनकी पालकी में इतना कंधा लगाया था, तब भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। बच्चन सिंह ने इनके बारे में कहा, समूचे रीतकाल में भूषण का नेतृत्व सबसे अलग और विशिष्ट है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, रीतकाल की श्रृंगार और प्रेम परंपरा से हटकर वीर रस में काव्य रचना करने के कारण भूषण रीतकाल के विलक्षण कवि हैं। आचार्य कर्म में भूषण जितने असफल रहे हैं, कवि कर्म में उतने ही सफल रहे हैं। ये डॉक्टर नागेंद्र ने इनके बारे में कहा है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि भूषण के बारे में ये कथन किसने कहा है कि भूषण आचार्य कर्म में जितने असफल रहे हैं, कवि कर्म में उतने ही सफल कहे जा सकते हैं। शुक्ल जी के अनुसार भूषण के वीर रस का उद्गार सारी जनता की हृदय संपत्ति हुई। इनमें 2 वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। ध्यान, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि बने हुए हैं। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवि झूठी खुशामद नहीं कह सकता है। रचनाएं, भूषण जी की रचनाएं, शिवराज भूषण, इसमें शिवाजी के आश्रय में लिखी गई थी। यह एक अलंकार ग्रंथ है। इसमें 105 ग्रंथों अलंकारों का वर्णन मिलता है। यह जयदेव के चंद्रालोक पर आधारित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, शिवराज भूषण शिवाजी के आश्रय में लिखी गई यह एक अलंकार ग्रंथ है। बहुत पूछा जाता है और इसमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या यह ग्रंथ कैसा, यह एक अलंकार ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों का वर्णन है और इसमें जयदेव के चंद्रालोक पर आधारित है। शिवा बावनी, इसमें शिवाजी का वर्णन है। इसमें 52 कवित्व आते हैं। छत्रसाल शतक, इसमें छत्रसाल की वीरता का वर्णन 10 कवित्वों में मिलता है।
अन्य रचनाओं के रूप में भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा कहा जाता है, किंतु ये रचनाएं प्रमाणिक नहीं मानी जाती हैं। प्रमाणिक तौर पर हम कहेंगे छत्रसाल दशक, शिवाबाहिनी और शिवराज भूषण। भूषण काल को रीत काल का राष्ट्र कवि कहा जाता है। रीत काल का राष्ट्र कवि कौन था? भूषण। मतीराम, मतीराम इनका जन्म 1617 और मृत्यु 1888 शुक्ल जी के अनुसार। नगेंद्र ने 1604 में इनका जन्म बताया है। पिता पिता थे इनके रत्नाकर त्रिपाठी, जन्म स्थान तिकवापुर। डॉक्टर नगेंद्र और विश्वनाथ त्रिपाठी दोनों ने इनको जो है पिता इनके रत्नाकर त्रिपाठी जी माना है। आश्रयदाता जहांगीर, बूंदी नरेश, भाव सिंह हाड़ा, हुमायूं नरेश, ज्ञानचंद्र, बुंदेलखंड के स्वरूप सिंह। रचनाएं इनकी फूल मंजरी 1619 में। इस रचना का पहले नाम गुले अप्सा था। ये जहांगीर के आदेश पर लिखी गई थी। इसमें 60 दोहे थे, किसी में और प्रत्येक दोहे में किसी न किसी फूल का वर्णन था। फूल मंजरी इसका नाम था, गुले अप्सा और जहांगीर के आदेश पर लिखी गई थी। रसराज यह किसी विनाश्रयदाता के लिखी गई थी। यह श्रृंगार निरूपक ग्रंथ है। इस रचना पर भानुदत्त की रसमंजरी और विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के आधार पर लिखी गई। इसकी रचना रसिक जन का कंठाहार है। यह रचना रसिक जन का कंठाहार है। इसका ललित ललाम, ललित का अर्थ है अलंकार, सौंदर्य। यह भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में लिखी गई। इसमें 100 अलंकारों का वर्णन है। ध्यान रखिएगा, शिवाजी शिवराज भूषण में शिवाजी की प्रशंसा करते हुए इन्होंने 105 अलंकारों का वर्णन किया था। यह अब लेकिन ललित ललाम में 100 अलंकारों का वर्णन किया गया है। यह कुबलयानंद के आधार पर लिखी गई है। शिवराज भूषण दोस्तों महाकवि भूषण की रचना और ललित ललाम मतीराम की रचना। वृत्त कौमुदी यह स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में लिखी गई है। मतीराम सेन 1681 में यह भोजनाथ के आश्रय में लिखी गई है। छत्रसार पिंगल यह महाराज शंभुनाथ को समर्पित है। अलंकार पंचाशिका है, यह ज्ञानचंद्र के आश्रय में लिखी गई। साहित्य सार यह नायिका भेद ग्रंथ है। कथन इन्होंने इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें गृहस्थी का कवि कहा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था गृहस्थी का कवि किसे कहते हैं, और ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मतीराम को गृहस्थी का कवि कहा है। शुक्ल जी के अनुसार मतीराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है। ना तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, ना भाषा की दोस्तों माफ़ करिएगा, समय शब्दाडंबर से भाषा शब्दाडंबर से सर्वथा मुक्त है। रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों पद्माकर को छोड़कर किसी में मतीराम की चलती भाषा और सरस व्यंजना नहीं मिलती। ये शुक्ल जी के कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य देव, ध्यान रखिएगा, आचार्य देव 1673-1767 जन्म। पूरा नाम देवदत्त था। जन्म स्थान इटावा। पिता का नाम बिहारी लाल दुबे। अनेक राजाओं के दरबार में रहे, जिसमें उद्योग सिंह, राजा कुशल सिंह, सुजान मढ़ी, अली अकबर खां, भवानी दत्त वैश्य, सेठ भोगीनाथ, आजम शाह ये रसवादी आचार्य थे। बच्चन सिंह ने इन्हें कहा मादक सौंदर्य के कवि। क्या कहा? मादक सौंदर्य के कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी देव के चित्र सब प्रकार से पूर्ण है, परंतु मजलूम संभालने में देव प्रायः चूक जाते हैं। ध्यान रखिएगा, देव के चित्र सब प्रकार से पूर्ण है, परंतु मजलूम संभालने में देव प्रायः चूक जाते हैं। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। विशिष्ट कथन इनकी तुलना बिहारी से की जाती है। देव बड़े के बिहारी, इसकी रचना मिश्र बंधु हैं। इसकी रचना किसने की थी? देव बड़े के बिहारी मिश्र बंधु। वैसे तो ये रसवादी आचार्य है, किंतु डॉक्टर नगेंद्र ने सर्वांग निरूपण कवियों की श्रेणी में रखा है। इन्होंने 54वां संचारी भाव छल को बताया और चौथी शब्द शक्ति तात्पर्य को बताया। तीनों शब्द शक्ति में अभिधा उत्तम कहा है। ध्यान रखिएगा, अभिधा लक्षणा व्यंजना के अलावा चौथी शब्द शक्ति तात्पर्य को किसने बताया है? आप आचार्य देव ने। चलिए
अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहट प्रवीण। इन्होंने श्रृंगार को ही रस माना है। भूल कहत नौ रस कवि सरस मूल श्रृंगार। इन्होंने कहा सभी रस श्रृंगार से ही उत्पन्न किए गए और उन्होंने श्रृंगार को ही रस माना है। इनकी रचनाएं ध्यान रखिएगा, हम अपनी तैयारी के समय एक ट्रिक बनाए थे कि जो विलास ग्रंथ है वो देव ने लिखा, क्योंकि देवताओं को विलास है। ये एक छोटी सी ट्रिक थी, सब लोग याद कर सकते हैं। भाव विलास, अष्टायाम भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जात विलास, देवचरित, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद, शब्द रसायन, वाक्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच, नीति शतक, वृक्ष विलास, ब्रह्म दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, प्रेम 25, नख सिख, पावक विलास, जगत दर्शन 25, वैराग्य शतक। दोस्तों इनके 25 ग्रंथ उपलब्ध हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इनके एक एक ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं। भाव विलास, भाव विलास 1689 ईस्वी में लिखी गई प्रथम रचना। यह आजम शाह के आश्रय में लिखी गई थी। यह नायिका भेद का ग्रंथ है। इसमें 34वें भाव को छल का, अब 34वें संचारी भाव को छल का कहा। अष्टायाम, यह नायिका भेद के 8 पैरों के विविध विलास का वर्णन है। यह रचना सर्वप्रथम आजम शाह को सुनाया गया था। भवानी विलास, यह भवानी दत्त वैश्य के दरबार में लिखी गई थी। कुशल विलास, यह कुशल सिंह के आश्रय में लिखी गई थी। रस विलास, यह राजा भोगीलाल के आश्रय में लिखी गई थी। प्रेमचंद्रिका, राजा उद्योग सिंह। सुजान विनोद, सुजान मणि। देव शतक, यह आध्यात्म संबंधी रचना है। देवचरित्र यह भगवान कृष्ण पर आधारित है। देव माया प्रपंच, यह प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर लिखा गया था। सुख सागर तरंग, यह नायक नायिका भेद श्रृंगार रस से संबंधित है। डॉक्टर नगेन ने इसे नायिका भेद का विश्वकोश का। राग रत्नाकर, यह संगीत शास्त्र से संबंधित है। जाति विलास, भिन्न भिन्न प्रदेश के भिन्न भिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। देव से संबंधित विशेष तत्व, देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से हैं। इनकी तुलना बिहारी से की जाती है। देव बड़े के बिहारी के जन्मदाता मिश्र बंधु हैं। इन्होंने छल नामक नवीन 34वां संचारी भाव बताया है, लेकिन जिसका समाहार शुक्ल जी ने अविहित्या में कर दिया है। इन्होंने श्रृंगार को ही मूल रस माना है। कथन देखिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने देव के बारे में क्या था। देव की ध्वनि संवेदनशील, समूचे रीत काल में अप्रीतम है। शुक्ल जी के अनुसार ये आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी देव काव्य कला के कुशल कवि हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पद्माकर कवि कौन सा है? पद्माकर कवि। चलिए, इनका जन्म इसमें फ़ोटो में नहीं आया है, आप लिख लीजिएगा पद्माकर कवि। पद्माकर कवि का जन्म 1753 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1833 में। इनके पिता मोहनलाल भट्ट। इनका पूरा परिवार कविता में रुचि रखता था, इसलिए इनके वंश को कवीश्वर वंश के नाम से जाना जाता था। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। आश्रय इनके बहुत से रहे हैं। सागर के नरेश, रघुराव अप्पा, महाराज जयपुर, सुगरा निवासी अर्जुन सिंह, अनूपगिरी उपनाम हिम्मत बहादुर। हिम्मत बहादुर बिरुदावली अनूपगिरी के आश्रय में लिखी गई थी। सतारा नरेश रघुनाथ राव, जयपुर नरेश प्रताप सिंह, ग्वालियर के नरेश दौलत राव, सिंधिया के दरबार में ये रहे हैं। ये रीतकाल के दूसरे कवि हैं जो सर्वाधिक राजाओं के आश्रय में रहे हैं। इनके 7 मौलिक ग्रंथ हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली यह वीर रस प्रधान है, अनूपगिर की प्रशंसा में लिखा गया था। पद्माभरण यह अलंकार ग्रंथ है। जगत विनोद, इसमें महाराज प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह की प्रशंसा है। यह नायक नायिका भेद ग्रंथ है। इसमें श्रृंगार रस का सार कहा गया। प्रबोध 50, प्रताप शाही बिरुदावली, गंगा लहरी, ऐसा माना जाता है
ये अंतिम दिनों में गंगा के किनारे ने कुष्ठ रोग हो गया था, जिसका निवारण इन्होंने गंगा लहरी लिखी थी और ये कानपुर चले गए थे। रीति पचीसी राम रसायन ये वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। पद्माभरण और जगत विनोद ही इनके मौलिक ग्रंथ हैं। शेष रचनाएं राज प्रशस्ति, भक्ति और वैराग्य के लिए लिखी गई हैं। कथन शुक्ल जी ने इनके लिए कहा है, पद्माकर जी के लिए कहा है, रीतकालीन कवियों में सहज समान समाज बहुत इन्हें श्रेष्ठ स्थान देता आया है। ऐसा सर्वप्रिय कवि बिहारी को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है। मोतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगत विनोद काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठाहार कहा गया है। इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हास्यपूर्ण है कि मूर्ति विधान ही करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाते हैं। फाग उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा है, फागु की भीर अभीरन से गही गोविंद लय गई भीतर गोरी, भाई करी मन की मधु पद्माकर ऊपर नाई अभीर की छोरी, छीन पीतम्बर कंपर ते सुविदा दई मीण कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिरइयो खेलन होरी। ये बहुत प्रश्न है, ये बहुत पूछा, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिरइयो खेलन होरी, इसके बारे में कई बार पूछा गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।